वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से चल रहा हमारा टॉपिक है, तो उसी को हमें आगे आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उसमें आप लोग क्या सीख रहे थे? निगेटिव आप लोग पढ़ रहे थे ना, सीख रहे थे कि यानी असर्टिव निगेटिव कैसे बनते हैं, उनके बारे में हमको सीखना था। उसी में थोड़ा सा और रह गया है, और आगे आइए देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। एक्सक्लेमेटरी तो बच्चों आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा भी पीछे डायरेक्ट में मैंने पढ़ाया था आपको है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, इसी में हमारा आगे है एक पार्ट टॉपिक है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी ठीक सेंटेंस जानते हो बच्चों किससे कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता है ना, पीछे पढ़ा चुके हैं जबकि हमें सेंटेंस। हृदय की तीव्र भावनाएं, क्या होता है? हृदय की तीव्र भावनाएं, तीव्र भावनाएं, तीव्र भावनाएं या उद्गार, या उद्गार। ठीक, ये होते इसमें निकलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। कौन सा मार्क लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, लगा होता है। लेकिन हमको बनाना है यानी असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस हमको बनाना है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हमको सीखना बच्चों है। और एक्सक्लेमेटरी होता क्या है? जैसे हाउ हॉट द डे इज, हाउ हॉट द डे इज, दिन कितना गर्म है। ठीक, ये लग गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। ठीक, इस तरीके से और क्वेश्चन हो सकता है हमारा फाट अ सेम, फाट अ सेम, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन से हमारा, ये लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारे सेंटेंस कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। लेकिन हमको बनाना कैसे है इनको, है ना? तो देखिए एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बदलना, असर्टिव में बदलना, चेंज करना या बदलना। ठीक, क्या करते हो? इसका रूल क्या होता है? जिसमें व्हाट या हाउ दिख रहा ना है, यानी व्हाट, व्हाट या हाउ, इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें? वेरी में। और वेरी के बाद क्या लग जाता है हमारा? एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमें, हाउ अट्रैक्टिव द बिल्डिंग इज, हाउ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव द बिल्डिंग इज, ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ बच्चों। और आगे लिखा है ब्रैकेट में, क्या करना है? इसको असर्टिव में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? असर्टिव में इसको चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे? नाउन लिखोगे ना, पहले पहले क्या आएगा हमारा? नाउन आ जाएगा। नाउन हमारा कहाँ लिखा है? द बिल्डिंग। तो पहले क्या लिखोगे? द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, कहाँ? ये लिखी, इधर आ जाएगी, इज। द बिल्डिंग इज, अब देखिए हाउ लिखा है ना, क्या चेंज करोगे इसको? वेरी में। द बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस हमारा बन गया। ये वेरी है बच्चों, क्या है ये? वेरी। द बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव। तो कैसे बनाते हो पहले इसमें, यानी हाउ या व्हाट का चेंज करते हो? वेरी में। उसके जस्ट बाद क्या आता है हमारा? है एडजेक्टिव आ जाता है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए एग्जाम्पल। जैसे आपका लिखा है व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, व्हाट अ फाइन
मॉर्निंग, ठीक। इट इज लिखा है, क्या लिखा है, इट इज, और ये लगा है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया बच्चों। तो क्या करोगे, इसको काहे में चेंज करना है, हमें असर्टिव में चेंज करना है, ठीक बच्चों, काहे में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। अब देखिए बड़ा सिंपल सेंटेंस है ना, क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्या ले आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ ले आइएगा, इट, फिर इज, फिर क्या करोगे, पार्ट को चेंज कर दोगे ना, इट इज अ फाइन, इट इज ए, इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, मॉर्निंग, ये बन गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। और देख लीजिए क्या, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, हाउ fearful the snake is, साइन लग गया, ठीक। काम चेंज करना बच्चों इससे है, असर्टिव में चेंज करना है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ रूल है। तो आप क्या लिखोगे, पहले नाउन लिखोगे ना, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द स्नेक, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं ना, ठीक है। चाहो तो एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, साइन, और चेंज करना असर्टिव में है, तो क्या बनेगा इसका आंसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बन गया ना आंसर। देखिए नेक्स्ट रूल देखिए फिर आप इसके बाद, जिन वाक्यों में देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट हमारा है, जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में एलाज, एलाज जानते हो ना, अफसोस होता, दुख होता है, एलाज, या हुर्रा, या हुर्रा, पीछे मैंने पढ़ाया है हुर्रा, ठीक, लगा हो तो क्या करोगे, लगा हो तो कैसे असर्टिव हम बनाएंगे इसको, ठीक। इसके लिए रूल क्या होता है हमारा है, देखिए एलाज, जैसे लिखा एलाज, एलाज, ठीक है, साइन लगा हुआ है, सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसको असर्टिव में चेंज करिए, है कौन सा हमारा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि इसमें साइन लगा हुआ है, एलास लिखा हुआ है, और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, इसे हटाकर क्या लगाते हैं, एलास को हटा करके हैं, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, क्या लगाते हैं, इसका रूल क्या होता है, यानी इसका जो रूल होता है हमारा है, यानी एलास, यानी केवल एलास को हटाकर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, ठीक। बाकी सब सेम लिखा रहेगा जैसे लिखा हुआ है, दैट लगा देते हैं, और बाकी जो बचेगा सेंटेंस, यानी रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इसको कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एलास को हटा करके लगाना है हमें, एंड इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट, बाकी जो सेम सेंटेंस बच जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हुर्रा लगा होता है, देखिएगा, HURRAH हुर्रा, कुछ लोग हुर्रे भी इसको पढ़ते हैं, इसे हटाकर क्या लगाते हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, जहाँ पे सारो पर क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, दैट, और प्लस रिमेनिंग पार्ट, ठीक। इसका ये रूल हो जाएगा, ये इसका रूल हो जाएगा बच्चों, ठीक, इसका ये हो जाएगा, हुर्रा की जगह पर इट इज मैटर ऑफ जॉय हो जाएगा, एलास है तो इट इज मैटर ऑफ सारो हो जाएगा, क्योंकि एलास मीन्स क्या होता है बच्चों, दुख या अफसोस होता है, क्या होता है, दुख या अफसोस होता है, या अफसोस, और हुर्रा में तो खुशी होती है, क्या होती है, खुशी होती है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे असर्टिव में, आप सामने रूल लिखा है ना आपके हैं, तो क्या बनेगा इसका आंसर, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, फिर क्या लगाना है, रूल में क्या लिखा है, दैट,
दैट, बाकी जो बचेगा हमारा आरपी अपना रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा हमारा, क्या बच गया, सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग। ठीक, ये हमारा आंसर बन गया असर्टिव में। चलिए हुर्रा का एक देख लेते एग्जाम के लिए। ठीक है, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रा, ठीक, हुर्रा। फिर यू हैव डन वेल या यू हैव माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ठीक, मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरा पुराना मित्र मुझे मिला ही नहीं, आया है। किसमें चेंज करना है बच्चों, असर्टिव में चेंज करना है। ठीक, सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, सामने लिखा हुआ देखिए, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। ठीक, यानी इससे हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें क्या हटाते हैं, एलास हटाते हैं, और फिर क्या लगाते हो, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस हमारा बन गया। इसी प्रकार से एक और आता है, एक ब्रेव वाला भी आता है, देखिए बच्चों। देखिए ब्रेवो अगर लगा है तो कैसे बनाएंगे हम, ब्रेवो वाले में, BRAVO, ब्रेवो। ठीक, ब्रेवो लिखा हुआ है। एंड यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, बड़ा अच्छा आपने काम किया है, आपको क्या दी गई, शाबाशी दी गई है। अब देखो ब्रेवो लगा है तो क्या करेंगे आप, इसे भी चेंज करना है असर्टिव में, है ना। इसमें क्या लगाते हो, एंड इट इज मैटर ऑफ प्रेस, क्या 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 तारीफ की गई, यानी इसको उठाकर क्या लगा दोगे, यानी हट जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इट इज, इट इज। It is a matter of praise, matter of praise, प्रेस मीन्स तारीफ की गई ना, उसने अच्छा काम किया है। फिर क्या हो जाएगा, दैट, रोल तो वही है बिल्कुल सेम, उस तरीके से बनाना है, दैट यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक, आपने बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए इसको क्या है, शाबाशी मिली, शाबाशी उसको दी गई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते आते समझ में आ गया होगा आप लोगों की। थोड़े से रूल और रहेंगे, वो भी सीख लीजिए आज ही। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि, रूल नंबर नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस में यदि, यदि, ओ, ओहो, इफ, वुड। ठीक है, अगर ये लगा हो तो कैसे बनाएंगे, या कुड हो, या कुड, कुड हो, कुड लगा हो, तो कैसे हम बनाते हैं इनको, हम तो क्या करते हैं, जो दिख रहा ना, ओ है और इफ है और वुड है, ठीक, इनके प्लेस पर हम क्या लगाते हैं, आई विश दैट, क्या लगाते हैं बच्चों है, यानी इनको हटा करके क्या लगाते हैं, आई विश दैट। ठीक, क्या लगाओगे, आई विश दैट लगा दोगे, जैसे ओ दैट आई वर रिच, ओ कामा दैट आई वर रिच, काश में धनी होता, रिच। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ आपका है, और यहाँ पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, और हमें चेंज करना है, इसको असर्टिव में चेंज करना है। क्या हो गया इसका क्या हो गया, ओ माने ओहो, कि दैट की आई वर रिच, काश में बहुत धनी होता। आप क्या करोगे, देखो ओ दिख रहा है, यहाँ पर भी ओ दिख रहा है ना, ओ है इफ है, यानी ओ और ओ हो, और इफ वुड या कुड लगा हो, तो क्या करोगे, इनको उड़ाकर क्या लगाना है, आई विश दैट लगा देना है। ठीक, क्या लगाना है, आई विश दैट, यानी इसको उठाकर क्या लगाना है, आई, इसमें दैट पहले से लगा हुआ देखो, तो आई विश दैट लगा हुआ इसमें पहले से, दैट आई वर रिच, आई वर रिच, ये बन गया हमारा
सिंपल सेंटेंस असर्टिव बन गया। ओ दैट आई वर यंग अगेंस्ट, ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश में दोबारा यंग हो पाता। ठीक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप चेंज कर दीजिए असर्टिव में। ठीक बच्चों, तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो बिल्कुल सेम ऐसे बन जाएगा। क्या लिखोगे, आई विश, मेरी इच्छा है, तो आई विश दैट। ठीक, बाकी सब सेम लिखा रहेगा। इसमें बच्चों बार बार ये यानी वर क्यों लगता है, देखा है ना आप लोगों ने, है जबकि आयसत में तो आज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर वर लगा हुआ है। वर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब कभी सेंटेंस हमारा काल्पनिक होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, इसमें कल्पना की जाती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, तो वहाँ पर हमेशा यानी वर्ब भी यूज हो जाता है, वर्ब भी वहाँ पर यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे काश में एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ सकता था, तो वहाँ पर क्या लगाते हो, वर लगाते हो। और ये सेंटेंस हमारे कौन से होती, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, यानी इमेजिनरी सेंटेंस हमारे होते हैं, इनमें हमेशा वर ही यूज होता है। यानी भले ही हमारा सब्जेक्ट ही लिखा हो, लेकिन वर ही यूज करना आपको है इसमें। ठीक है, चलिए और देख लीजिए एग्जाम्पल। इफ आई कुड सी गॉड, इफ आई कुड सी गॉड, काश मैं भगवान को देख पाती। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको असर्टिव में चेंज कर दो। तो आप कैसे इसको बनाओगे, तो आई विश दैट, यानी ये पटा करके क्या लगा देना है, आई विश दैट आई कुड सी गॉड। ठीक, ये बन गया। इसका एक दूसरा भी आंसर बना सकते हो, यानी आई आर्डेंटली भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन ये ठीक है क्योंकि रूल के हिसाब से आप बनाइए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक, तो बच्चों आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, देखिए देख लीजिएगा इसका। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इफ ओनली, ठीक, इफ ओनली केवल, आई कुड सी माई मदर, अपनी माँ को। ठीक, माई मदर नाउ, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ आपके पास है और आपसे कहा जा रहा है इसको असर्टिव में चेंज करो। अब देखो कैसे इसको हम बनाते हैं। क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर इफ दिख रहा है ना, इसको हटाना हमें है। यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई विश दैट, क्या लग जाएगा बच्चों, आई विश दैट ठीक, बाकी तो सेम लिखा रहेगा, यानी आई कुड सी माई मदर नाउ, माई मदर नाउ बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों की आ गया होगा। ठीक बच्चों, ओ दैट आई वर ए बर्ड, ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या लगाओगे, क्या है, आपने कल्पना की काश मैं पक्षी होता, आई विश दैट आई वर, यानी आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। ठीक, बन गया सेंटेंस हमारा। तो ये तो आपके हो गए अनएक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है अब आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद है इंटरचेंज में थोड़े से रह गए आपके हैं वो करवा देंगे, और नहीं तो फिर आपका एक्टिव पैसिव हम शुरू करेंगे बच्चों इसके बाद। ठीक बच्चों, उम्मीद करते नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा एक्टिव पैसिव वाइज का, या तो थोड़ा सा चेंज रहेगा वो भी करवा देंगे, वर्ब को नाउन, नाउन को एडजेक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। थैंक्स बच्चों।